नमस्कार बच्चों, मैं आपका कक्षा 8वीं का वर्ग शिक्षक यादव शारदा प्रसाद आर चकाला बनपा हिंदी शाला। आज आपको गणित का पहला पाठ परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं प्रश्न संग्रह 1.3 पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुने और समझें। बच्चों, आज हम लोग परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप देखने वाले हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप, अर्थात परिमेय संख्याओं को किस तरह से हम लोग दशमलव भिन्न के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। परिमेय संख्या के अंश को हर से भाग देते समय दशमलव अपूर्णांक का उपयोग किया तो उस संख्या का दशमलव रूप प्राप्त होता है। यहाँ पर उदाहरण के रूप में 7/4, 7 अंश में है, 4 हर में, 4 से हमें भाग देना है 7 में। हम भाग देते हैं तो हमें उत्तर मिलता है 1.75। यहाँ 7 को 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आया, बाकी संपूर्ण प्रक्रिया हुई। अब इसके बाद परिमेय संख्या के ऐसे में दशमलव रूप को खंडित दशमलव रूप कहते हैं। खंडित अर्थात अवसानी, जहां पर शेषफल 0 आता है उसे खंडित दशमलव रूप कहा जाता है। अब कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिसे हम पूरी तरह से भाग नहीं दे सकते। ऐसे परिमेय संख्याओं को अखंड आवर्ती दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया है 7/6। अब 6 से जब हम 7 में भाग देना शुरू करते हैं तो 1.16666 इस तरह से ये 6 जो संख्या है बार बार आ रही है, शून्य शेषफल नहीं आता। ऐसी संख्याओं को अखंड आवर्ती दशमलव के रूप में लिखा जाता है। इसके लिए यहाँ पर 6 जो बार बार आ रहा है उसके ऊपर एक छोटा सा डॉट दिया है। संक्षिप्त रूप में अगर इसको लिखना है तो 1.16 और यहाँ पे एक छोटा सा डॉट, इसका मतलब है सिर्फ 6 जो संख्या है, 6 जो संख्या है, यह भाग देने पर बार बार आ रही। उसी तरह से दूसरे सवाल में 5/6 अर्थात 6 से हमें 5 में भाग देना है, उत्तर मिलेगा 0.833। यहाँ पर हम देखते हैं डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब एक 3 जो संख्या है बार बार आ रही है। इसके लिए इसके ऊपर एक छोटा सा बिंदु है, छोटा सा डॉट है। अगर इस तरह से दिया गया है तो यह अखंड आवर्ती दशमलव भिन्न है। 0.833, यहाँ पर 3 जो संख्या है बार बार आ रही है। उसी तरह से तीसरा सवाल है ऋण 5/3, उत्तर मिलेगा ऋण 1.666 अर्थात यहाँ पर भी जो 6 संख्या है यह बार बार आ रही है। इसके लिए इसके ऊपर एक छोटा सा बिंदु दिया है, डॉट किया है। उसी तरह से 22/7, अब 7 से हम 22 को जब भाग देते हैं तो पूरी तरह से कटती नहीं है संख्या, इसका शेषफल हमें 0 नहीं प्राप्त होता, लगातार कटते चली जाती है संख्या। उत्तर मिलेगा 3.142857 142857। इस तरह से 142857 बार बार आ रही है। इसके लिए यहाँ पर एक जो छोटी सी लाइन दी है, बार लाइन भी इसे कहते हैं। 1.142857 यह संख्या, यह अंक बार बार आएगा भाग देने पर। इसका अर्थ है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एक छोटा सा डॉट दिया था, क्योंकि यह सिंगल संख्या थी, एक संख्या थी, इसके लिए एक छोटा सा बिंदु दिया है। यहाँ पर ये संख्या बार बार आ रही है, इसलिए इस पर एक छोटी सी बार लाइन दी। उसी तरह से 23/99, अब यहाँ पर 99 से जब हम लोग 23 को डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो 2323 यह संख्या बार बार आती है। इसके लिए यहाँ पर बार लाइन दी है। इसका मतलब है ऐसे भिन्न को, ऐसी परिमेय संख्याओं को अखंड आवर्ती दशमलव के रूप में हम इस तरह से लिख सकते हैं। जो संख्या बार बार आती है, अगर वो सिंगल संख्या है उस पर एक छोटा सा बिंदु देते हैं। अगर वो एक से ज्यादा संख्या है, जैसे यहाँ पर 2 संख्याएं 2 3 बार बार आ रही है 2323, इसके लिए यहाँ पर एक छोटी सी लाइन है, इसे बार लाइन कहते हैं। उसी तरह से चौथे सवाल में ऐसी 6 संख्याएं जो बार बार आ रही है। 22/7 को भाग देने पर 3.142857, मतलब 142857 बार बार आ रहा है, इसलिए एक छोटी सी लाइन है। ये लाइन अगर एक से अधिक संख्याएं तो दी जाती है।
अब यहाँ पर पहले हम लोगों ने देखा 7/4 को भाग दिया तो 1.75 मतलब 7 पूरी तरह से कट गया और शेषफल 0 आया। अब इसको हमको अखंडित आवर्ती दशमलव के रूप में लिखना है तो इसके आगे हम 0 लगा सकते हैं। अब 0 के ऊपर डॉट, इसका मतलब 0 बार बार आता है। इस प्रकार 0 का उपयोग कर खंडित रूप को भी अखंडित आवर्ती दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। बच्चों, अब हम लोग प्रश्न संग्रह 1.3 के सवाल देखेंगे। यहाँ पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में लिखना है। 5 सवाल दिए गए हैं। इन 5 सवालों में से मैंने पहला और तीसरा सवाल हल किया है। बाकी के दूसरा, चौथा और 5वां सवाल आपको खुद से हल करना है। पहले हम लोग पहला और तीसरा सवाल देखते हैं। पहला सवाल है प्रश्न संग्रह 1.3 का 9/37। यहाँ पर अंश में 9 है, हर में 37, 37, मतलब हमको 9 को भाग देना है 37 से। 37 का पहाड़ा नहीं आता तो हम लोग बगल में 37 का पहाड़ा लिख सकते हैं। उसके बाद इस सवाल को हल करने में आसानी होगी। 37 का पहाड़ा गुणे के रूप में लिखेंगे तो आसानी हो जाएगी, कितने बार जाता है। अब 37 से 9 में भाग देना है, नहीं जाता तो सबसे पहले शून्य लिया, 9 में से शून्य घटाने पर फिर 9 मिला, दशमलव, दशमलव लेने के बाद हम शून्य आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये संख्या हो गई 90। 37 से 90 में भाग दिया 2 बार, 74 मिला, शेष फल बचा 16, 16। अब आगे हमने शून्य बढ़ाया। अब 37 से 4 बार भाग देने पर 148 संख्या मिलती है। 160 में से 48 घटाए 12 बचे, इसके आगे शून्य बढ़ाया। 37 में 3 से गुणा किया 111 संख्या मिली, फिर हमें 9 मिला। अब 9 के आगे शून्य। इस तरह से हम वापस उसी प्रक्रिया पर जा रहे हैं। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो 37 से फिर 90 में भाग दिया, संख्या मिली 74, शेषफल 16। फिर उसी तरह से 37 में 4 से गुणा किया 148, 12 बचे, फिर शून्य लिया हम लोगों ने, फिर 3 बार 37 में 3 से गुणा किया 111, संख्या बची 9। इस तरह से हम देखते हैं कि यह प्रक्रिया फिर से इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। 2 4 3, 2 4 3, इस तरह से बार बार आएगा, इसलिए हमने इसे बार लाइन दी है, आवर्ती दशमलव भिन्न के रूप में लिखा है 0.243, 243, और आगे भी यह प्रक्रिया चलती रहेगी। अगर हम लोग भाग देंगे फिर 9 शून्य, फिर वही 16 बचेगा, फिर यह प्रक्रिया सतत चलती रहेगी पूरी तरह से, कभी ये कटेगी नहीं संख्या, शून्य नहीं आएगा। तो इसका उत्तर हम यहाँ पर लिख सकते हैं 9/37 बराबर 0.243, 243, बार लाइन मतलब 243 बार बार हमको मिल रही है संख्या। उसी तरह से 9/14 है, यह थोड़ा सा सवाल बड़ा है, दिखने में तो काफी छोटा है, लेकिन 9 को भाग देना है 14 से। प्रक्रिया शुरू करते हैं, शून्य बार, फिर 9 में से घटाए शून्य, 9 बचा, दशमलव लेकर के फिर शून्य बढ़ाया, 14 छंग 84, बची संख्या 6, 90 में से 84 घटाने पर फिर शून्य लिया, 14 चौक 56, फिर 4, आगे शून्य बढ़ाया, 14 दूनी 28, अब शेष वाला में मिला 12, फिर शून्य बढ़ाए, 14 अट्ठे 112, बचा 8, फिर शून्य बढ़ाए, 14 पचे 70, बचा 10, फिर आगे शून्य बढ़ाया, 14 सते 98, 98, संख्या बची 2, 2 के आगे फिर शून्य बढ़ाया, फिर 14 एकम 14, बचे 6। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो फिर हमें 6 यह संख्या मिली, फिर शून्य बढ़ाया, वही प्रक्रिया फिर शुरू हुई है यहाँ से जो हम लोगों ने शुरू किया था। इसी तरह से फिर आगे आएगा 4, फिर 2 बार, फिर 8 बार, फिर 5 बार, फिर 7 बार, फिर 1 बार, 14 एकम 14। इस तरह से यह संक्रिया चलती रहेगी भाग की, कभी समाप्त नहीं होगा। अब यहाँ पर संख्या कौन सी बार बार मिल रही है हमको, ध्यान से देखेंगे तो
428571 यह संख्या हमें बार बार मिल रही है। इसके लिए 428571 इस संख्या के ऊपर मैंने बार लाइन दी। उम्मीद है बच्चों आपको ये दोनों सवाल अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। बाकी के जो 3 सवाल बचे हैं उसे आप लोग कोशिश करिए, इस सवाल को फिर से समझिए, बार बार देखेंगे तो आपके समझ में आएगा। अगर कोई परेशानी है, सवाल नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझसे फिर पूछ सकते हैं। बाकी के तीनों प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दूंगा, पहले आप अपने आप से कोशिश करिए। थैंक यू।